रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th के इंग्लिश 100 मार्क्स के सिलेबस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले पॉइंट लिखा गया है कि इंग्लिश 100 मार्क्स के होते हैं, अर्थात जो इंग्लिश है ना, बिहार बोर्ड में कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं तो 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं, या किसी भी बोर्ड में 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इंग्लिश 100 मार्क्स के सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखा गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। फ्रेंड्स, जो 100 मार्क्स है वो कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद लिखा गया है कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। ये तो जान गए कि इंग्लिश 100 मार्क्स के कहाँ कहाँ से आते हैं तो ऑब्जेक्टिव 50 नंबर और सब्जेक्टिव 50, तो 50-50 कितना हो गए तो 100 हो गए। अब चलिए फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 50 कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिखा गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये कितने नंबर के होते हैं तो ये 50 मार्क्स के होते हैं। कितने के तो 50 मार्क्स के होते हैं। अब चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले लिखा गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 60 एनी, अर्थात जो ऑब्जेक्टिव है ना वो 60 पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं तो 60 पूछे जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, इनसे जुड़ी कुछ बात को समझते हैं। उसके बाद लिखा गया है कि एनी 50 क्वेश्चन, अर्थात 50 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। यानी जो 60 क्वेश्चन है ना उसमें से आपको 50 का आंसर देना है, जिसमें प्रत्येक का एक एक मार्क्स मिलता है। तो 1 गुने 50 कितने हो गए तो 50 मार्क्स। ये तो जान गए कि आपके सिलेबस में 60 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 दिया जाएगा। लेकिन अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि जो 60 क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है ग्रामर सेक्शन से। देखिए, कुछ ग्रामर सेक्शन से पूछा जाएगा और कुछ बुक से पूछा जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि ग्रामर सेक्शन में कहां कहां से पूछा जाता है। चलिए इसे भी एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले लिखा गया है कि कुछ आर्टिकल से पूछे जाते हैं। कहां से? आर्टिकल से। उसके बाद है वर्ब फॉर्म से भी पूछे जाते हैं, अर्थात V1 V2 V3 V5 ये सबको पहचानना होता है, उनसे भी जुड़ी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद लिखा गया है प्रीपोजिशन से भी पूछा जाता है। उसके बाद वॉइस से भी पूछा जाता है। वॉइस में क्या दे दिया जाएगा कि एक्टिव वॉइस दे देगा, कहेगा उसे पैसिव वॉइस में बदले, या दे देगा पैसिव वॉइस दे देगा और उसे कहेगा एक्टिव वॉइस में बदले। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। उसके बाद कुछ नरेशन से भी पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, नरेशन क्या होता है? नरेशन में होता है डायरेक्ट दे दिया जाएगा, उसे कहेगा इनडायरेक्ट में बदले, फिर दे देगा इनडायरेक्ट सेंटेंस को डायरेक्ट सेंटेंस में बदले, इसी को नरेशन कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ करेक्ट ऑप्शन भी दे दिया जाएगा। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें करेक्ट ऑप्शन को चुनना पड़ता है, ऐसे पूछा जाता है ग्रामर में। उसके बाद कुछ कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ एक्जुलियरी वर्ब से भी पूछा जाता है। ये तो जान गए फ्रेंड्स कि ग्रामर सेक्शन से ऑब्जेक्टिव 35 कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स बुक के बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बुक से ऑब्जेक्टिव 25 रहते हैं। कितने रहते हैं? 25 रहते हैं। अब चलिए ये जानते हैं कि जो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कुछ प्रोज सेक्शन से पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रोज सेक्शन में 11 चैप्टर है। उसके बाद कुछ पोइट्री सेक्शन से भी पूछे जाते हैं। इसमें कितने चैप्टर है तो इसमें 10 चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, कुछ स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी पूछे जाते हैं, जो 4 वो चैप्टर है। कितने चैप्टर है तो 4 चैप्टर है। ये तो जान गए फ्रेंड्स कि ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स जानने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 50 कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, उसे भी एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखा गया है कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। ये तो जान गए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी 50 मार्क्स के होते हैं और सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। अब चलिए ये जानते हैं कि जो 50 मार्क्स है कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए इसे भी एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको सब्जेक्टिव में सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा एक एसे लिखे। एसे कितने देंगे तो 5 क्वेश्चन देंगे, जिसमें किसी एनी वन यानी एक का आंसर देना है, जो 8 मार्क्स के होते हैं। अर्थात आपको एसे दे देगा यानी निबंध दे देगा, 5 निबंध रहेगा जिसमें आपको किसी एक का आंसर देना होता है। वो कितने मार्क्स के होंगे तो एक 8 मार्क्स के होते हैं। यानी एसे कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं तो 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे देगा एक्सप्लेन करें।
करे, यानी व्याख्या करे, यानी उसके बारे में थोड़े बड़े बड़े करके लिखना पड़ता है, उसी को एक्सप्लेन बोला जाता है। ठीक है, उस कितने दे देंगे तो आपको 4 दे देंगे, यानी 4 क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, कितने देंगे तो आपको 4 दे दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें आपको कितने का आंसर देना है तो उसमें भी आपको मात्र 1 का आंसर देना है, जो कितने मार्क्स के होंगे तो 4 मार्क्स के होंगे, यानी 1 गुने 4 बराबर 4 मार्क्स। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ गए होंगे। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे देगा, फिर दे देगा एक्सप्लेन करने के लिए, और सही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, वैसे ये दे देगा 4 क्वेश्चन दे देगा जिसमें आपको किसी एक का आंसर देना है, उसका भी मार्क्स 4 होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। और उसके बाद आपको देगा कि राइट ए लेटर, यानी एक लेटर लिखना होता है। लेटर का मतलब क्या होता है, यानी एक पत्र लिखना होता है। जैसे आपको दे देगा फ्रेंड्स के पास पत्र लिखे, हेडमास्टर के पास पत्र लिखे, पेरेंट्स के पास पत्र लिखे, ऐसे दे दिया जाएगा। और कितने दिया जाता है, देखिए फ्रेंड्स जो लेटर है ना वो आपको बोर्ड में 2 पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं, 2 पूछे जाते हैं, लेकिन आपको एक ही का देना है। जैसे 2 में से आपकी मर्जी किसी एक को देना है, तो कितने को देना है, एनी वन, यानी किसी एक का देना है, जो प्रत्येक 5 मार्क्स के होते हैं। यानी जो राइट ए लेटर कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं तो 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे देगा 5वां नंबर में, आंसर एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग, यानी निम्नलिखित में से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर दे। अर्थात आपको दे दिया जाएगा आंसर एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग, यानी निम्नलिखित में से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर दे। लेकिन सवाल ये उठता है उसमें कितने प्रश्न दिए रहेंगे, तो उसमें 10 प्रश्न यानी 10 प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें कितने का आंसर देना है तो 5 का आंसर देना है, यानी एनी 5 यानी 5 का देना है, जो प्रत्येक 2-2 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे तो 2-2 मार्क्स के, तो 5 गुने 2 कितना हो जाता है तो 10 मार्क्स के हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आपको दे देगा छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में क्या रहता है, वो में सही रहता है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग, अर्थात निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे। इसमें भी यही सवाल उठता है कि जब 3 प्रश्न का उत्तर देना है तो क्वेश्चंस कितने रहेंगे, तो फ्रेंड्स उसमें क्वेश्चन 6 रहेंगे। कितने रहेंगे 6 रहेंगे, जिसमें आपको आंसर कितने का देना है एनी 3 यानी 3 का देना है, जो प्रत्येक 5-5 मार्क्स के होंगे। कितने के होंगे तो 5-5 मार्क्स के होंगे। तो 3 गुने 5 कितने हो गए तो ये 15 मार्क्स के हो गए, अर्थात दे दिया जाएगा छठा में 15 मार्क्स के। जैसे कैसे रहता है, जैसे दे देगा पोइट्री सेक्शन से समरी लिखे, प्रोज सेक्शन से समरी लिखे, या पोइट्री सेक्शन से मिलान करे, प्रोज सेक्शन से मिलान करे, ऐसे दे दिया जाएगा। ट्रांसलेशन दे दिया जाता है। उसके बाद दे देगा राइट ए नोट ऑन इंडियन इंग्लिश, यानी उस पर कुछ लाइन लिखनी होती है। ऐसे करके कितने 6 पूछे जाएंगे, जिसमें आपको देना कितने हैं तो 3 का देना है। और उसके बाद आपको दे देगा पैसेज लिखना। फ्रेंड्स पैसेज का मतलब क्या होता है, आपको बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया जाएगा और उसमें से आपको कुछ आंसर चुनना पड़ता है। जैसे किसी की जीवनी दे दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कि उसका बॉर्न कब हुआ था, उसका डाइड कब हुआ था। ऐसे कई क्वेश्चन रहेंगे। तो ऐसे बोर्ड में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको किसी एक का आंसर देना है, यानी लिखा हुआ है एनी वन, यानी किसी एक का दे। वो कई मार्क्स के रहते हैं तो वो 4 मार्क्स के होते हैं। तो 1 गुने 4 कितने हो गए तो 4 मार्क्स के हो गए। चलिए फ्रेंड्स इसे जोड़ कर देखते हैं कि ये 50 मार्क्स पूर्ण रहे हैं कि नहीं। देखिए लिखा हुआ है 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 5 21। उसके बाद 21 10 कितना होता है तो 31 होता है। उसके बाद लिखा हुआ है 31 15 कितना होता है तो 46 होता है। और 46 4 कितना हो गया तो 50। देखिए फ्रेंड्स हमने जोड़ के देखे हैं तो ये पूरे 50 मार्क्स पूरे गए, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप 50 और सब्जेक्टिव टाइप 50। तो 50-50 कितने हो गए तो 100 मार्क्स हो गए। तो फ्रेंड्स मैं आशा करते हैं कि आप लोग इंग्लिश 100 मार्क्स का सिलेबस अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और उम्मीदें भी करते हैं कि आप लोग ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।